हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स विथ टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के बारे में। मीन्स हम ऐसे कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें टू कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट केस में जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं या जो कायरल सेंटर्स हैं वो डिसिमिलर होंगे, और सेकंड केस में जो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स या जो कायरल सेंटर्स हैं वो सिमिलर होंगे। देखिए, फर्स्ट केस में दो तरह के आइसोमर्स बनते हैं जिनमें फर्स्ट हो जाएगा डाइस्टीरियोमर्स और सेकंड हो जाएगा थ्रियो एंड एरिथ्रो डाइस्टीरियोमर्स, और सेकंड केस में मेसो कंपाउंड्स बनेंगे। अब यहाँ पर जो तीन तरह के कंपाउंड्स बने हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डाइस्टीरियोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डाइस्टीरियोमर्स की बात करें तो ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन एक कायरलिटी सेंटर पर सेम होता है लेकिन दूसरे कायरलिटी सेंटर पर डिफरेंट होता है। या हम सिंपली कह सकते हैं डाइस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। अब ये कैसे होता है तो इसको हम 2-ब्रोमो-3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड के हेल्प से समझते हैं। देखिए, इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें दो डिफरेंट या डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस वजह से इस मॉलिक्यूल की टोटल 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं, जिसमें से ये हो जाएगी फर्स्ट, सेकंड, ये हो जाएगी थर्ड और फोर्थ। अब इन चारों फॉर्म्स की बात करें तो इनमें दोनों कायरल सेंटर पर जो एटम्स या ग्रुप हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड फॉर्म की बात करें या फर्स्ट और सेकंड स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, और ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उनको हम इनेंशियोमर्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट और सेकंड है वो इनेंशियोमर्स का पेयर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड और फोर्थ स्टीरियो आइसोमर्स या फॉर्म्स की बात करें तो ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, तो इसको भी हम इनेंशियोमर्स का पेयर कहेंगे। तो इस तरह से 2-ब्रोमो-3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड की बात करें तो इनकी जो 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं उसमें इनेंशियोमर्स के दो पेयर होते हैं। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट और थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। मीन्स इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनके ग्रुप्स या एटम्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट है या जो 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इन दोनों स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको हम डाइस्टीरियोमर्स कहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनको हम डाइस्टीरियोमर्स कहेंगे। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट और फोर्थ की बात करते हैं तो ये भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ को भी हम डाइस्टीरियोमर्स कहेंगे। फिर सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है। इसी तरह से अगर हम सेकंड और फोर्थ की बात करें तो ये भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो इनको भी हम डाइस्टीरियोमर्स कहेंगे। अब देखिए, अगर हम डाइस्टीरियोमर फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो इनके लिए इस कायरलिटी सेंटर पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, लेकिन अगर हम इस कायरलिटी सेंटर की बात करें तो इस पर इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनका एक कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है और दूसरे सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है उनको भी हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ की बात करें तो ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, तो इनको हम इनेंशियोमर्स कहेंगे। इसी तरह से फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड और सेकंड फोर्थ की बात करें तो ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो इनको हम डाइस्टीरियोमर्स कहेंगे। अब इन डाइस्टीरियोमर्स की बात करें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है जो डाइस्टीरियोमर्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी डिफरेंट होती हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट
वाटर सॉल्युबिलिटी या इनकी रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो उनकी वैल्यू डिफरेंट होती हैं। अब जो डाइस्टीरियोमर्स हैं उनके लिए सॉल्युबिलिटीज, बॉइलिंग पॉइंट और आरएफ की वैल्यू डिफरेंट होती हैं, तो इस वजह से इनको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, जो डाइस्टीरियोमर्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन इनके लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, डाइस्टीरियोमर्स सिमिलर होते हैं, मीन्स उनमें एटम्स और जो ग्रुप प्रेजेंट हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन आइडेंटिकल होती हैं। और जब ये कायरल या अकायरल रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनकी रेट भी डिफरेंट होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इनमें जो रिएजेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती हैं, और इस वजह से इनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी और इनकी जो रिएक्शन की रेट है वो भी डिफरेंट होती हैं।